हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने शुगर मॉलिक्यूल कैसा होता है, डीऑक्सी और राइबोज शुगर कैसे होते हैं वो डिस्कस किया था, फॉस्फोरिक एसिड डिस्कस किया था। और अब हम करेंगे उसकी तीसरी चीज़, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड्स तो आपने केमिस्ट्री में सुना ही होगा, जो एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारे ड्रॉ भी किए हैं आपने केमिस्ट्री में। तो हमारी बायो के अंदर ऐसे 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो रिंग में होते हैं, और इन चारों का नाम भी आपने बहुत बार सुना हुआ, 10th क्लास में भी सुना था भाई। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ATCG नाम सुने हैं ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पिरामिडिन। ओके, जो प्यूरीन होते हैं ये 2 रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने कहा था ना कि ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो प्यूरीन है यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये हैं प्यूरीन। और ये प्यूरीन आपकी डबल रिंग, ये देखिए ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, 2 रिंग है इसके अंदर, और ये है हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये भी कैसा है, 2 रिंग का स्ट्रक्चर है या नहीं। अब इसके अंदर है क्या, आपने करना क्या है। अब देखिए इसके अंदर आपसे बोर्ड के अंदर, CBSE बोर्ड के अंदर तो आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि भाई एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ या ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। ना ही आपसे कोई रिकॉग्नाइज करवाएगा PMT के अंदर कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेनिन स्ट्रक्चर। आपसे वो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि जो है आपका 6th कार्बन के ऊपर अमोनिया कहाँ लगा हुआ है, अमोनिया आपका साइटोसिन के अंदर कहाँ लगा हुआ है। तो ये कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, अदरवाइज और कोई चीज इसमें से नहीं पूछी जाती। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 रिंग स्ट्रक्चर कौन होते हैं, प्यूरीन होते हैं या पिरामिडिन होते हैं। प्यूरीन पिरामिडिन में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए, बोर्ड में आ सकता है, नीट के अंदर पूछा जा सकता है, तो वहां पर ध्यान रखना है कि विच वन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड विच वन इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरी बात आ रही होगी समझ में। तो अब आपको करना क्या है यार, केमिस्ट्री में आप लोगों ने इतने स्ट्रक्चर्स याद किए हैं, 4 मेरे बायोलॉजी के भी याद कर लीजिए। तो ये है हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर, इसको कॉपी में ड्रॉ कीजिए और इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछ ले। ठीक, तो ये है हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर और ये है भाई हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर। ये 2 क्या है हमारे प्यूरीन्स, और प्यूरीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ये हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम डीएनए के 3 केमिकल कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं और इन तीनों को हम जोड़कर डीएनए बनाकर दिखाएंगे अभी आपको। ओके, तो प्यूरीन आ गई बात समझ में। उसके बाद आती है भाई आपकी पिरामिडिन। ये जो पिरामिडिन है ये आपका एक रिंग का ही बना होता है और इसके अंदर साइटोसिन है और थायामीन है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो 3 आएंगे वो आते हैं ये। तीसरे की भी बात करते हैं, पहले हम डीएनए के 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये रहा भाई हमारा थायमिन। देखो थायमिन के अंदर आपका क्या है, सिंगल रिंग है, ये आपके कार्बन की पोजीशंस हैं। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे छठे जो आपका 6th है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 5वें कार्बन पे, सॉरी नॉट 6th पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये है हमारा थायमिन। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई थायमिन हमारा कैसा दिखता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 5वें पोजीशन पे उसकी कार्बन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब बात करते हैं साइटोसिन की। जो साइटोसिन है वो भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आपको ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका ये जो थायमिन होता है ना, अगर हम RNA की बात करें तो RNA के अंदर जहां कहीं भी थायमिन आना चाहिए
वहां पर कौन आता है? यूरेसिल। वहां पर कौन आता है? यूरेसिल। ठीक है, तो थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। तो आरएनए के अंदर जो मेरे पिरामिडन्स होंगे वो कौन से होंगे? एक साइटोसिन होगा और दूसरा यूरेसिल होगा। डीएनए के अंदर जो मेरे पिरामिडन होंगे वो कौन से होंगे? साइटोसिन होगा और थायामीन होगा। बात कुछ आई समझ में? तो ये वाली जो हमारी चीजें थी इनको हम कहते हैं प्यूरीन एंड पिरामिडन्स। अब ये तीन कंपोनेंट्स हमारे कैसे बनते हैं उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब ये न्यूक्लियोसाइड देखो कैसे बना हुआ है। ये रहा मेरा एक शुगर, ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, और ये रहा 5th कार्बन मेरा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस शुगर के साथ हम अटैच करेंगे एक नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस आपका प्यूरीन भी हो सकता है और पिरामिडन भी हो सकता है ना। अगर भाई ये प्यूरीन हुआ तो ये कैसे कंबाइन करता है, कैसे करता है? सबसे पहले हम ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? पिरामिडन का स्ट्रक्चर है ना। तो देखिए पहला कार्बन शुगर का और पहला कार्बन आपका किसका है? ये है आपका नाइट्रोजनस बेस का। समझ में आई बात? तो 1-1 बॉन्ड बनती है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, किसके बीच में? पहला कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ आपका कौन? पिरामिडन। आ रही है बात समझ में? उसके बाद अगर आप कहोगे मैम अगर इसके अंदर प्यूरीन आया तो जो प्यूरीन होगा वो आपके कार्बन नंबर 9 के साथ अटैच करता है, तो 1-9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आपको थ्योरी में लिखा हुआ है कि कौन कौन से आपके लिंकेज बनेंगे इसके अंदर। ओके, एक शुगर के साथ जब हम नाइट्रोजनस बेस को अटैच करवा देते हैं उसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। SIDE पीछे। ठीक है, a nitrogenous base with a molecule of deoxyribose is known as nucleoside। ठीक, तो आपका 1 कार्बन ऑफ जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का उसके साथ में अटैच्ड होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब जब एडेनोसिन कब बनता है? अब देखो ये अगर सपोज करो आपका जो है पिरामिडन है, ठीक है, अगर पिरामिडन के साथ में जैसे कौन कौन से थे हमारे पिरामिडन? ये वाले थे, तो ये कौन सा है? साइटोसिन है। ठीक है, अगर साइटोसिन के साथ मेरा शुगर अटैच होता है तो हम इसको कहते हैं साइटिडिन। अब नामकरण तो करना पड़ेगा ना, कैसे नामकरण किया? साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर इज इक्वल टू उसका क्या नाम रखेंगे? साइटिडिन। अगर यहाँ पर थायामीन होगा तो उसका नाम होगा थायमाइडिन। अगर ग्वानिन होगा तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा ग्वानोसिन। अगर एडेनिन होगा तो एडिनोसिन। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम इसको लिखित रूप में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके से है। ठीक है, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन, ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज साइटिडिन, थायमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज थायमिडिन। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। आ रही है बात समझ में? न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद अब भाई हमारा तीसरा कंपोनेंट क्या रह गया था? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप है ना। तो इस फॉस्फोरिक एसिड को या फॉस्फेट को हम कहाँ अटैच करते हैं? ये देखो हमारा 5वां कार्बन था ना, इस 5वें कार्बन के साथ हम इसको अटैच करते हैं और बॉन्ड बनेगी, उसको कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, अब
ये हमारा जो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है वो तैयार हो गया। इसके अंदर क्या है, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस एंड एक फॉस्फेट, और इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों की डेफिनेशंस आपके से पूछी जा सकती हैं। और आपसे अगर वो ये पूछे बताओ न्यूक्लियोसाइड के अंदर बॉन्ड कौन सी होती है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर वो पूछता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्ड कौन सी होती है, तो ग्लाइकोसिडिक भी आएगी और फॉस्फोडाइएस्टर भी आएगी। ओके, ये बात तो हो गई हमारी न्यूक्लियोटाइड की। यानी कि हमारे ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है ना बेटा, यही न्यूक्लियोटाइड हमारा अब मल्टीपल लग जाएंगे, चेन बन जाएगी इन सब की, और हमारा डीएनए तैयार होगा। जैसे कि हमारा मकान ईंटों से तैयार होता है, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट लगा लगा के, वैसे ही ये हमारी ईंटें हैं डीएनए की, और ये ईंट हमारी हो गई है तैयार। बस अब हम इनको प्लेस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और हमारी एक लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये जो था, ये था आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर के नाम से मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब एक बार जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिए थे उसमें आप इसको गो थ्रू कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं बताती हूँ। उसके बाद अब ये जो पॉलीन्यूक्लिएट, अब मैंने कहा ये तो हमारी ईंटें हैं डीएनए की, इनको एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब उसको बताने के लिए मुझे पहले आप लोगों को एक बार डीएनए का वॉटसन एंड क्रीक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। वॉटसन एंड क्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया और वो मॉडल सबसे कामयाब मॉडल रहा। उसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो हमें डील नहीं करने, लेकिन वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, और उस मॉडल को समझने के बाद हम केमिकल नेचर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल समझा रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।